हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है मेरा ओनली 15 अगस्त के लिए ही मिलेगा। बस 15 अगस्त के ही क्लिप डालूंगा, उसमें और कुछ नहीं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए बिल्कुल भी। और ये ब्लॉग अपने देश के लिए बस, खाली इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ओनली देश के लिए, पूरा देशभक्ति ब्लॉग है। तो प्लीज़ सब इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ, थोड़ा नहा धोकर निकलता हूँ और चल मिलता हूँ आपको मैं सीधा 15 अगस्त वाले स्टेज पर। जी, रियाजुद्दीन जी, आदिल जी, मौलाना इंतजार जी, सैफी भाई, वसीम जी और जो भी नाम छूट गए हैं, शौकीन भाई हैं हमारे बीच में, हमारे बड़े भाई शिवम भाई हैं, अजय भैया हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज स्वतंत्रता दिवस में 76वां स्वतंत्रता दिवस है, 75वीं वर्षगांठ है हमारे स्वतंत्रता दिवस की। इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए आप सभी इकट्ठा हुए हैं। और स्वतंत्रता दिवस को मनाने का एक उद्देश्य होता है, एक औचित्य होता है, कारण होता है। और वो कारण होता है जिन वीर शहीदों ने इस स्वतंत्रता को दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जो स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़ गए, जिन्होंने स्वतंत्रता का झंडा उठाने के लिए, स्वतंत्रता का संघर्ष करने के लिए शायद ये कभी नहीं सोचा होगा। अभी मैं भाई से निवेदन करूंगा कि सम्मान का जो कार्यक्रम है अभी हम प्रारंभ करेंगे। पहले मैं 2 शब्द रख लूं, उसके बाद शुरू करेंगे कार्यक्रम। मेरा कहने का मतलब ये था कि स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है, इसका एक कारण होता है, उद्देश्य होता है। और उद्देश्य ये होता है कि स्वतंत्रता के दिन हम उन वीरों को याद करें, उन शहीदों को याद करें, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने से पहले ये नहीं सोचा था कि हम आज़ादी किसके लिए ले रहे हैं। हम हिंदुओं के लिए आज़ादी ले रहे हैं, मुसलमानों के लिए आज़ादी ले रहे हैं, सिखों के लिए ले रहे हैं, हम सवर्णों के लिए आज़ादी ले रहे हैं, दलितों के लिए आज़ादी ले रहे हैं। कि आज हमारे बीच में कोई भेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आज सवर्ण हो, दलित हो, आज ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, एससी हो, सब मिलकर इस तिरंगे को सलाम करते हैं, सब मिलकर इस तिरंगे के सामने सर झुकाते हैं और उन वीर शहीदों को, वीर जवानों को याद करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। साथियों, स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर हमारे जो बच्चे होंगे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां होंगी, वो धर्म के आधार पर लड़ेंगी, जाति के आधार पर लड़ेंगी, क्षेत्रवाद के आधार पर लड़ेंगी या भाषा के आधार पर लड़ेंगी। तो आज स्वतंत्रता को मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम उन वीर जवानों के संदेशों को याद करें, उन वीर जवानों के द्वारा, शहीदों के द्वारा कही गई बातों को याद करें, अपने देश की एकता को, अपने देश की अखंडता को बनाए रखें, अपने देश के भाईचारे को बनाए रखें। और जो ताकतें ये चाहती हैं कि वो हमें बांटकर, वो हमें एक दूसरे से अलग करके इस देश पर शासन करती रहेंगी, इस देश को गलत राह पर दिखाती ले जाती रहेंगी, तो उनको हमें सबक सिखाना है, उनको ये संदेश देना है इस मंच के माध्यम से कि हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। हम सब मिलकर इस तिरंगे का सम्मान करते हैं, इस तिरंगे के सामने सर झुकाते हैं, इस तिरंगे के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हैं। और उनकी इन नापाक जो साजिशें हैं, उनके सामने हम कभी उन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपने देश को प्रगति की राह पर ले जाएंगे, तरक्की की राह पर ले जाएंगे, एकता की राह पर ले जाएंगे, भाईचारे की राह पर ले जाएंगे। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, क्योंकि स्वतंत्रता का ये कार्यक्रम अभी चलेगा, अभी और भी हमारे भाई जो हैं अपनी बातें रखेंगे, तो मैं बीच बीच में आपसे रूबरू भी होता रहूंगा। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि मेरे साथ दो नारे भारत माता की शान में लगाएंगे, इस तिरंगे की शान में लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा छोटा भाई कौशल आपके बीच में 2 शब्द रखेगा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उसमें हौसला करें। तो जो भी बच्चा आए उसके लिए तालियां, जब आए और जाए, क्योंकि आपकी तालियां उसके लिए हौसले का काम करती हैं, उसके लिए उसके मनोबल को बढ़ाने का काम करती हैं। तो मेरे भाई, छोटे भाई कौशल का हार्दिक स्वागत है मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। सभी को मेरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम आज 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। यह स्वतंत्रता दिवस हमारी आजादी का प्रतीक है। यह सिर्फ
सभी जाति धर्म और इसका ही नहीं, ये विविधता का प्रतीक है, इसमें एकता है, एकता में ही हमारी शक्ति है। जैसे कि मौजूद इस भव्य मंच पर मेरे मुख्य अतिथिगण श्री प्रमोद त्यागी जी, श्री अनुज त्यागी जी आदरणीय, श्री प्रदीप त्यागी जी एवं भैया नितिन त्यागी जी, इन सभी को मैं नमन करता हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अमृत महोत्सव की लहर में इस भव्य मंच का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर है, ताकि इस अमृत महोत्सव में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत को स्वतंत्रता मिली नहीं है, भारत को स्वतंत्रता मिली नहीं है, उसने यह स्वतंत्रता हासिल की है। कई जंगें लड़कर, कई वीरों का बलिदान है इसमें। जैसा कि हम जानते हैं, भारत कई शताब्दियों तक गुलाम रहा, हम सुल्तानों के गुलाम रहे, हम मुगलों के गुलाम रहे, फिर 200 वर्ष अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, पर इसी बीच हमारे वीरों ने कभी हार नहीं मानी, चाहे वे मराठा हो, चाहे वे हमारे वीर सपूत हो, तो हमेशा डटकर स्वतंत्रता संग्राम में अपना हिस्सा लेते रहे और आज उन्हीं की बदौलत हम स्वतंत्र हैं, अपनी बात रख सकते हैं, स्वतंत्र जीवन को जी सकते हैं। 15 अगस्त 1947 का यह दिन स्वर्णिम दिन, यह दिन हमारी आजादी का प्रतीक है। इस दिन का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। इस दिन शहीदों के प्रति हम श्रद्धा, हमारी भावनाएं उमड़ पड़ती है और आंखें नम हो जाती हैं। इन्हीं वीरों को याद करते हुए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। लड़े वो वीर जवानों की तरह, लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी कई मार गिराए, तभी तो यह देश आजाद हुआ। चलो फिर से आज वह नजारा याद कर लें, चलो फिर से आज वह नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में जो थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। और अब मैं अपनी खुद की लिखी कविता मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। इजाजत चाहूंगा मैं श्री अनुज त्यागी जी को, मुझे आज्ञा दें और मैं अपनी कविता आपके सम्मुख रख सकूं। यह देश मेरा स्वतंत्र है, यह देश मेरा स्वतंत्र है, निडर है, आत्मनिर्भर है, प्रखर है, शिखर है, यह देश मेरा स्वतंत्र है। ये देश मेरा ऊंचाइयों पर, वीर जवानों के सर आंखों पर, एकता कायम इसकी, विविधता है ताकत इसकी, शांति में रखना विश्वास, भारत माता की है रात। ये देश मेरा अमर रहे, जीवंत रहे, अनंत रहे। इस देश पे अपना कोई आँच आएगी, हर स्वतंत्रता दिवस भारत को महान बनाएगी। भारत मेरा महान है, ये हिंदुस्तान है। इस देश की मिट्टी सोना है, हर घर तिरंगा होना है, खेत खलियान हरियाली होगी, हर घर देखना खुशहाली होगी। भारत की ये शान तिरंगा, लोगों का अरमान तिरंगा, जवानों का बलिदान है, शहीदों की पहचान है। गंगा यमुना सरस्वती बहती यहाँ पर हर नदी, स्वच्छता का परिमाण है, ये देश मेरी शान है। भारत के सपूत जवान, उनके दिल में हिंदुस्तान, आपकी मेरी यही पहचान, भारत अपना है महान। वीरों का बलिदान है भारत, सब देशों में महान है भारत, देखो अपना चांद है भारत, हम सबकी मुस्कान है भारत। भारत माता का यह देश, नाम है इसके हैं अनेक, भारत इंडिया हिंदुस्तान, पूरे विश्व में है महान। आज ही ये बस है, स्वतंत्रता दिवस है, अमृत महोत्सव मनाएंगे, हर घर तिरंगा फहराएंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरी कविता यहीं तक थी, बस मैं आप सभी से, उपस्थित अतिथिगण और मेरे साथियों से एक सवाल करना चाहूंगा कि हम तिरंगे की बात करते हैं, तिरंगे की जो इसमें रंग है वो सभी प्रतीक है, बट आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बता सकते हैं तिरंगे में कितने रंग हैं? क्या कोई बता सकता है गुप्ता जी? कितने रंग है तिरंगा में? 7 रंग। 7 रंग मुझे गिनवा दीजिए आप, गिनवाइए। केसरिया रंग, सफेद रंग, हरा रंग, ध्रुव रंग, नीला रंग, यस, वॉयलेट,
क्या आप सहमत हैं इस बात से कि 7 रंग होते हैं तिरंगा में? कोई बता सकता है आप में से? तिरंगे में कितने रंग हैं नितिन भैया जी? आप बता दीजिए जी बिल्कुल, मैं आशीर्वाद के साथ मैं बताना चाहूंगा कि तिरंगा में हमारे 5 रंग होते हैं। 5 रंग होते हैं। पहला रंग केसरिया, जिसे ऑरेंज रूप में दिखाया जाता है। दूसरा सफेद श्वेत, जो हमारी स्वच्छता का प्रतीक है। तीसरा हरा, और चौथा जो अशोक चक्र है इसमें वो नीला, और 5वां जो शायद किसी को नहीं दिखाई देता, तो शायद सब उन सपूतों की, इन वीर जवानों की माताओं को, उनकी बहनों को, उनके घर वालों को ही दिखाई देता होगा। जो स्वतंत्रता दिवस हम वीरों के बलिदानों को याद करते हैं, जब उनके वो जो शहीद होते हैं, जब तिरंगे में लिपट कर आते हैं, वो जो लाल रंग, वो जो खून, वो जो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक, सही मायने में वो प्रतीक है। तो 5वां रंग हमारे शहीदों का, बलिदानों का खून, लाल रंग है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से मेरे भाई ने, छोटे भाई ने कविता का मंचन किया आप सबके बीच में, और भारतवर्ष का जो रंग है, जो रूप है, जो उसके अंदर विविधता में एकता का संदेश है, वो दिया। उसने बताया कि किस तरीके से भारत देश जो है एक फूलों के गुलदस्ते की तरह है, जिसमें अलग अलग रंगों के फूल होते हैं, जिसमें भाईचारे का भी एक रंग मिला हुआ है, एक त्याग का, एक बलिदान का रंग भी मिला हुआ है। तिरंगे झंडे का उसने अच्छा सुंदर वर्णन किया कि किस तरीके से जब भारत माता के वीर सपूत भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, और जब वो तिरंगे में लिपट कर हमारे बीच में आते हैं, तो हर एक भारतवासी का, हर एक माता का, हर एक उस पिता का स्वर गर्व से ऊपर उठ जाता है, जो तिरंगे में लिपटे हुए अपने उस वीर सपूत को देखता है। तो उस वीर सपूत के उस बलिदान को याद रखने के लिए, उस संघर्ष को याद रखने के लिए, प्राणों की आहुति देने के उस जज्बे को याद रखने के लिए आज हम इस स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। मैं निवेदन करूंगा, वैसे तो अभी मेरे पास कोई नाम आया नहीं है, कोई और भाई अगर हमारे बीच में बोलना चाहे, अपने 2 शब्द रखना चाहें। इंतजार भाई हमारे बीच में, तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। इंतजार भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबारक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और भाइयों, चप्पा चप्पा बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, चप्पा चप्पा बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल भी न जाने बाप तो सारा जाने हैं। बिरादरान वतन और मेरे बुजुर्ग और मेरे प्यारे दोस्त और भाइयों, आज का ये मंच, आज का ये प्रोग्राम किसी पार्टी के नाम पर नहीं है और न किसी शादी के नाम पर है, बल्कि आज ये प्रोग्राम देशभक्ति के नाम पर किया जा रहा है। अगर आपको कड़वा न लगे, आज यही मंच अगर किसी पार्टी के नाम पर होता तो न जाने कितनी भीड़ इसमें इकट्ठा हो जा करती थी, लेकिन आज ये देशभक्ति के नाम पर मनाया गया है, तो कोई घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे नारा लगाते देशभक्ति का कि हम देश से और भारत माता से इतना प्यार करते हैं। तो मेरे बुजुर्ग और भाइयों, मैं आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस मंच में और इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, सन 1498 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी की 15 अगस्त तक एक तवील दास्तान है, तवील तारीख है कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो है ना बड़े बड़े अकाबिरों ने क्या बलिदान दिया है, क्या कुर्बानी की है। हम उसकी आज़ादी को आज याद करते हैं।
ये एक तवील और मुफस्सल तारीख है जिसको इतने मुख्तसर वक्त में किसी हाल में पेश नहीं किया जा सकता और न बयान किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इतनी मुफस्सल और तवील दास्तान के कुछ गोशे और सुर्खियां आपकी खिदमत में हाजिर कर सकूं, क्योंकि कई सौ साल का अरसा है कि जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के नापाक कदम पड़े तो हमारे वकाबिरीन और बुजुर्गान दीन जो एक तरफ चटाई पर बैठकर कुरान और हदीस की तालीम देते थे तो उनकी नजर दूसरी तरफ मुस्तकबिल को देख रही थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेज और गोरे आए वो इस मुल्क को लूटने के लिए आए हैं। हिंदू हो या मुसलमान, सबको लूटना उनका मकसद है, नफरतें पैदा करना उनका मंशा है, उनकी चाहत है। हिंदू हो या मुसलमान, सबको ईसाई बनाने का उनका मकसद था। तो दिल्ली के कब्रिस्तान मेहदियान के अंदर एक अल्लाह का वली गुमनाम फकीर बैठा हुआ था जिनका नाम नामी है मसनदुल हिंद हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये सबसे पहले मौलवी थे, ये सबसे पहले आलिम दीन थे, ये सबसे पहले बुजुर्ग थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकलने की जो कोशिश की है, जो सबसे पहले आलिम दीन थे। उन्होंने चाहा, उन्होंने एक मीटिंग की और ये प्रोग्राम किया कि हिंदुस्तान के अंदर से अंग्रेजों को कैसे निकाला जाए। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के रहमतुल्लाह अलैह के बाद जंग आज़ादी के हीरो उनके बेटे हजरत शाह अब्दुल अजीज गनी रहमतुल्लाह अलैह जंग आज़ादी के हीरो बने। उन्होंने जंग आज़ादी के बागडोर संभाली। उसके बाद हजरत शाह इसहाक मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ये जंग आज़ादी के हीरो और पेशवा बने। उन्होंने जंग आज़ादी के पर्चे उड़ा दिए और जंग और जिहाद का फतवा सादिर किया और फिर हिंदू और मुसलमानों ने सबने एकजुट होकर और एकता से इस जंग को लड़ा और आज इस हम जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते सन 1947 ईस्वी की 15 अगस्त को हमारा मुल्क आजाद हुआ। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, ये कई सौ साल का अरसा है, बहुत लंबी दास्तान है। मैंने पहले भी कहा और न मेरे अंदर वो सलाहियत और काबिलियत है कि मैं समंदर को कोसे में समझ सकूं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि कुछ गोशे और कुछ वाकयात आपकी खिदमत में पेश करूं, आपके जो है ना जहनों में डालूं कि किस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने इस बलिदान को कैसे कैसे बलिदान दिए, फांसी के फंदे पर झूल गए, अपनी बीवी को बेवा और औरतों को यतीम किया और फांसी के फंदे पर लटक गए, सिर्फ इसलिए कि हमारे इस मुल्क को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था आज वो सोने की चिड़िया नहीं रहा, बल्कि आज हमें नफरतों की दीवार खड़ी हो गई और आपस में इतनी नफरत फैल गई कि एक दूसरे को जो है मिलना जुलना छोड़ दिया। अभी नितिन त्यागी ने जो कहा, सबसे पहली चीज यही है कि हमारे अंदर एकता और इत्तेहाद अगर होगी तो हम मजबूत से मजबूत पहाड़ को तोड़कर अलग कर देंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर इंतशार और नफरत पैदा हो गई तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो मेरे अजीज बुजुर्ग और भाइयों, बहुत लंबी दास्तान है। उसी तरीके से मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हमने नाम सुना होगा, जंग आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया है, हमारे बुजुर्गों ने इस तरीके से अभी बोला है, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने और पंडित जवाहर नेहरू ने। इसी तरीके से हमारे सामने एक नाम आता है, बहुत बहादुर और लीडर आदमी माने जाते थे, हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताता चलूं कि हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये जो हम तस्वीर देखते हैं इनकी फोटो में, किताबों के अंदर, अखबारों के अंदर, ये उनकी झूठी और बनावटी तस्वीर है। ये हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बुजुर्ग आदमी थे। हजरत मौलाना हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह मदनी अपने मकतूबात के अंदर लिखते हैं कि हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह कुतुब और अब्दालत ईमान थे। कहते कुतुब और अब्दालत ईमान थे और कभी हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की नमाज तहज्जुद फौत न हुई। इस तरीके से बहुत सारी दास्तानें और मेरा वक्त खत्म हो चुका है। इशारे मिल रहे हैं कि बस आपकी बात को खत्म किया जाए और मैं दो चार बातें आपके सामने, दो चार अशार पढ़कर अपनी बात को खत्म करता हूँ। आज़ादी की शान नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे।
भूल न जाना भारत माँ सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ सपूतों का बलिदान, इस दिल के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की खुशियां मनाकर लो ये शपथ, बनाएंगे भारत देश को और भी महान। जय हिंद। स्वागत है, तो जोरदार तालियों के साथ आप जो है आप भी स्वागत में शामिल हो गए। अपने बड़े बुजुर्गों का स्वागत करने के लिए सभी का यहाँ में संभव नहीं है, तो जो जहाँ पर है वो तालियों के साथ शामिल हो सकता है स्वागत समारोह में भी। इसके बाद ध्वजारोहण किया जाएगा, राष्ट्रगान का राष्ट्रगान बजाया जाएगा, उसके बाद प्रसाद लेकर जाएंगे। तब तक कोई ना जाए, सबसे निवेदन है, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे जो छोटे बच्चे हैं, जो माता बहनी है, सबसे निवेदन है। तो मैं निवेदन करूंगा जितने भी हमारे बुजुर्ग वो झंडे के पोल के पास आ जाए। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जय गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।